हाँ जी, राजकुमार राणा जी, बताइए। सर, मैं कुछ फ़िलॉसफ़ी के विषय में बात करना चाहता अच्छा जी, बोलिए। हूँ। जैसे कि आज वर्तमान में हमारे देश में अलग प्रकार की विचारधारा सरकार की ओर से प्रमोट की जा रही है। तो मैं हिंदू राष्ट्र के विषय में ये लोग बहुत बढ़-चढ़ कर बात कर रहे हैं। तो मैं उस विषय में आपसे भी कुछ जानने का इच्छुक था। क्या संसार में इतने देश हैं? क्या कोई हिंदू राष्ट्र इससे पहले भी हुआ है या नहीं? बोलिए। देखिए, ब्रह्मानिकल सिस्टम में अगर कोई भी किताब हम उठाते हैं, तो वहाँ पे ना एक बात लिखी हुई मिलती है कि ब्राह्मण जो बात कह देगा, वही प्रमाण है, वही शास्त्र है। उनके यहाँ साफ-साफ है, गीता में भी ये बात लिखी गई है, रामायण महाभारत में भी है, इनके सारे धर्म ग्रंथों में लगभग ये बात कही जाती है। तो एक सवाल आता है कि ब्राह्मण क्या इनका हिंदू राष्ट्र की जो ये बात कह रहे हैं, तो इनके ब्राह्मणों ने कब हिंदू शब्द पर बातचीत करना शुरू किया? क्या इन्होंने 18वीं सदी में कभी भी हिंदू शब्द का नाम लिया? किसी भी ब्राह्मण ने अपनी किसी भी लेखनी में क्या इन्होंने हिंदू शब्द का कहीं जिक्र किया है? आपको जानकारी है इस बात की? जी, करेक्ट। और जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ये वाक़ई सराहनीय है। सर, जैसे मैंने बुद्ध फ़िलॉसफ़ी के लिए मैंने पढ़ा, जाना, बुद्ध को भली-भाँति समझा और ऐसे समझिए कि मैं बुद्ध की शरण में तब से हूँ और फिर आपके चैनल पर किसी के माध्यम से विज़िट किया और आपसे और भी अच्छे से आपके माध्यम से बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को जाना और बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी कि संसार में इतने सारे देश हैं और मैं कभी ये सोचता था जब ये लोग बात करते हैं तो मैं इनके अनुसार ये सोचता था कि संसार में केवल भारत ही एक देश है और जब हमने ये फिलॉसफी पढ़ी फिर हमें अनुभव हुआ कि संसार में तो बहुत सारे देश हैं और वो हिंदू नहीं है वहाँ पर वहाँ का जो कल्चर है हालांकि हम भारत के वासी हैं तो भारत हमारे लिए विशेष है लेकिन वहाँ की बातें और देशों के विषय में हमें जानने के बाद ये अनुभव हुआ कि कल्चर के विषय में अगर ये बात की जाए डेमोक्रेसी के विषय में तो वो देश शायद हमसे अच्छे हैं। बोलिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गंगा जो है ना, गंगा माता जी हैं और अगर आप ध्यान से जी। देखें तो जहाँ पे गंगा माता जी नहीं हैं, वो नदियाँ ज़्यादा साफ-सुथरी हैं। उन नदियों के किनारे पे शहर बसे हैं, शहर के बीच में से नदी गुज़र रही है, उसमें बोट लगा के आराम से चले जाते हैं। साफ-सुथरा नदी है और भारत में किसी नदी के दोनों तरफ शहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नदी को तो ये इतना गंदा कर देते हैं। अभी राम मंदिर का महंत मरा, पुजारी मरा और राम जी। मंदिर के पुजारी का इन्होंने दाह संस्कार कहाँ कहा? कहाँ पे हाँ, किया हाँ, था? वो जलाया? क्या किया बिल्कुल, था? नहीं जलाया नहीं था। हुँ। उस नदी में ही बहाया बहाया था मुझे ऐसा मैंने देखा था। तो राम मंदिर बताइए नदी में राम मंदिर का जो महंत है, उसको मरने पर सरयू नदी में डाल दिया गया। बताइए सरयू नदी जी, तो कोई है नहीं, वो नहीं। तो कोई नदी है नहीं, वो तो घाघरा नदी है, उसी को वो लेके गए थे। तो ये क्या करते हैं कि इन लोगों ने एक कहानी बना रखी है कि राम जो हैं, वो भी पानी में गए थे और उसमें सुसाइड कर लिए थे, पानी में घुस के। कुछ इस प्रकार की कहानी प्रचलित इन लोगों ने की है कि वो जल समाधि लिए थे वो। जल समाधि क्या होता है? आप खुद बताइए, जल समाधि कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इस जो है पानी में कूद के सुसाइड ही करेगा ना, जल समाधि क्या होती है? भई समाधि जो है कोई ज़मीन पर बैठे-बैठे समझ में आता है। कोई जल में जी, घुसेगा, कितना देर तक उसका साँस चलेगा भाई? समाधि कितने देर तक कोई ले सकता है? अब मेरा ये जो देखिए ये ये बात कहने से हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं जो जिस मुद्दे को मैं बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग नदी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। नदी जो एब्सोल्युटली। है नदी को ये देखिए ये खबर है, जय जल समाधि वीडियो सरयू के जल में समाये महंत सत्येंद्र दास, ऐसे दी गई जल समाधि। अब बताइए जल समाधि दी गई तो जल समाधि मरने के बाद पानी में डाल देने पर ना समाधि हो रही है। ये थोड़े हो रहा है कि वो आदमी जाके तो राम जी क्या मर गए थे, उनको पानी में ले जाके डाल दिया गया था या राम जी खुद यही जाके पानी में डूब गए थे? मेरा हुँ? अभिप्राय यही था जो आपने दिखा दिया। मैं यही कहना चाह रहा था। हुँ, यहाँ पे ठीक लिखा है। है कि जल समाधि अयोध्या में राम मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर के दिवंगत मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास को गुरुवार को शाम जल समाधि दी गई। बताइए किसी लाश को ले जाके आप जो हैं देखें आचार्य सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को पालकी में रखकर उसके निवास स्थान से सरयू नदी है नहीं घाघरा नदी है उसी को सरयू कहते हैं ये नदी के तट पर ले जाया गया फिर उसे तुलसीदास घाट पर जल समाधि दे दी गई। अब उसके शरीर का उसके बॉडी का पानी में सड़ेगा गलेगा
जाएगा तब पानी गंदा होगा, साफ होगा। पहले दोपहर बाद सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को रथ में रखकर नगर भ्रमण कराया गया। फिर उत्तराधिकारी प्रदीप दास ने बताया कि रामानंदी संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार दास को जल समाधि दी गई। रामानंदी तो खुद 15वीं सदी का है, रामानंद। जी, तो जी, जी। 15वीं सदी से ही नया कहानी लेके आए हैं कि उनकी एक उसने एक परंपरा बना दी कि जल में मर जाओ तो पानी में दहा दो, ऐसे दी गई जल कहानी समाधि। समय-समय प्रदीप पर सर दास ने कहानी क्रिएट की और आज भी ये क्रिएट देखिए, करते हैं। ये देखिए प्रदीप दास ने बताया कि जल समाधि के तहत शव को नदी के बीच में प्रवाहित करने से पहले उसके साथ भारी पत्थर बांधे जाते हैं। तो राम जी को कैसे जल समाधि दिलाए थे? उनको भी पत्थर बांध के डुबा दिए थे क्या ये? राम जी खुद गए थे। और कोई जीवित व्यक्ति आज की डेट में आप खुद सोचिए, कोई भी जीवित व्यक्ति जो है पानी में घुसेगा, तो पानी में घुस जाए और घुस के अपने आप अपना वो हो सोचे कि हम उसी में मुँह दबा लेते हैं या डूब जाएँ, तो उसका तो साँस फूलने लगेगा। जी। बताइए, तो या हुँ, तो उसको पत्थर में बाँध के उसमें कोई दबा देगा तब ना वो मरेगा। तो राम जी ऐसा क्यों करेंगे भाई? अपनी ही साँस पानी में, जब साँस रोकनी ही है तो ज़मीन पे भी बैठ के रोक सकते हैं, पानी में घुस के ऐसे रोकने की क्या? तो इन्होंने फेक किताबें लिखी हैं, फेक बातें लिखी हैं, गलत प्रैक्टिस को ये जन्म दे रहे हैं। पूरा ये नदी को खराब कर देंगे, नदी इतना पॉल्यूटेड है। अभी बताइए फेकल बैक्टीरिया आया है महाकुंभ में, उसकी जो ठीक कह रहे रिपोर्ट हैं है आप। कितनी चौंका वाली, 3 तारीख का, 3 फरवरी का रिपोर्ट है। बताइए 14 जनवरी को जब नहाए थे तभी इतना गंदा हो गया था और उसके बाद से लोग लगातार नहा-नहा के आ रहे हैं। फेकल बैक्टीरिया बोल रहा है कि वो होना चाहिए, अगर 1000 एमएल में 1000 होना चाहिए, अब वहाँ पे कितना हज़ार-हज़ार, 17,000, सर, 22,000 मुझे कितना हज़ार आपकी है। आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? 1 मिनट। साथियों मेरी साउंड कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं। आप लोग एक बार थोड़ा अभी कन्फर्म आपसे कीजिए। बहुत अच्छे से संवाद हो रहा था, लेकिन हुँ, अभी हुँ। स्पष्ट नहीं हो देख पा रही है लीजिए, आप। ऐसा लग रहा है कि वो होता है ना कि जब पोल पट्टी खुलती है तो नेटवर्क वाले भी सोचते हैं कि चलो इसका आवाज़ थोड़ा-सा कुछ कम-वम कर देते हैं, थोड़ी-सी इज़्ज़त बच जाएगी। लोग लिख रहे हैं क्लियर है, साउंड क्लियर बोल रहे हैं। कोई कोई बात नहीं है, तो ये देख लीजिए दोस्तों। अच्छा ये चले गए ये। मुझे लगता है कि शायद उनके तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को आप ये बता दीजिए कि एक फिर जलाने वाला सिस्टम कहाँ से आया है? बता दीजिए। हुँ? अगर राम को आप मानने वाले सब लोग हैं, फिर तो ये साबित हो गया ना कि राम जो हैं, रामानंदी साम्राज्य ने ये फेक न्यूज़ फैलाई है कि राम जो है पानी में डूब गए थे, उसे उन्होंने प्राण दिए थे। ये रामानंदी साम्राज्य ने फेक न्यूज़ फैलाई है। क्योंकि बुद्ध के समय में बुद्ध जो है अपने को बुद्ध की तो जलाया जाता है। बुद्धिस्ट लोग तो अपने शरीर को जलाते हैं। यही इतिहास है ना दोस्तों, जलाते हैं। अब जो कोई कहता है कि बुद्ध जो है राम से जो जोड़ता है, कृष्ण से जो जोड़ता है, जो भी व्यक्ति जोड़ता है, तो भैया एक बात बताओ, बुद्ध तो जलाए गए हैं तो राम तो इसका मतलब जलाए गए होंगे। अगर तुम कनेक्शन जोड़ रहे हो तो फिर उनको डुबाने की बात कहाँ से लेके आ गए भाई? भारत में कब से डुबाने की बात चल रही है? तो ये देख लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम सबको राम भक्त बनाने की कोशिश किए, पूरा एससी एसटी ओबीसी, अब आपको एक नई प्रथा पकड़ा रहे हैं कि आपको जलाना नहीं है, नदी में डुबा देना है। अब बताइए सारे हिंदू लोग जितने अपने को हिंदू बन रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी, सब लोग मरने के बाद से अपनी अपनी लाशों को जाके नदी में डाल देंगे पत्थर बांध के, वो नदी का क्या हाल हो जाएगा? परंपरा के नाम पे क्या चल रहा है इस देश में, देख लीजिए आप लोग। तो आप जो ये कह रहे हैं कि चलो राम को बनाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, सब बना लीजिए या फिर ऐसे ही परंपरा ढोइएगा, यही सब लाद दिया जाएगा। फिर उसके बाद से राम राज आ जाएगा, राम राज में आने के बाद से शूद्र को और वैश्य को पढ़ने का हक नहीं है, तपस्या का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, करिएगा सेवा बैठ के आराम से, सब लागू होगा ना। जब ये लागू हो गया, बताइए महंत को पानी बांध के पत्थर में पानी में डाल रहे हैं, ये लागू हो गया, सब धीरे-धीरे लागू हो जाएगा। ऐसे ही बनाते रहिए हिंदू राष्ट्र सब लोग मिलके। हाँ जी, सुनील तिवारी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? ये बिहार में आंदोलन हो रहा है, ये चल रहा है बुद्ध का आंदोलन। वहाँ बता रहे हैं कि ये पांडव का है, क्या ये सत्य है? तो आप तो तिवारी हैं ना, आपको तो पता होगा बेहतर। हम तिवारी तो हैं, लेकिन ये हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं उतना कि बुद्ध का तो वो पुराना बुद्ध विहार का वो बोध गया है, इसमें कोई पांडव वाला तो चक्कर है नहीं है, लेकिन इन्होंने कब्जा कैसे कर लिया ये? तो यही बात है ना कि ये तो आपके ब्राह्मण बता सकते हैं कि भई उनका इन सब से लेना-देना क्या है? हर जगह पहुँच के किसी भी चीज़ को कब्ज़ा कर लेना, इनसे ये लोग कब से कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं?
कोई भी व्यक्ति इसको तो वो कहा जाता है ना, चोरी कहा जाता है, डकैती कहा जाता है। आप किसी दूसरे की चीज़ को उठाएँगे, उठा के अपना बताने लगेंगे। ये बताइए कि ये लोग तो प्रचार करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो कब्ज़ा कर लिया हिंदू मंदिर पे, इस पे, उस पे, यही ना प्रचार करते हैं। तो उसको तो हाँ, जाके हाँ। तोड़-फोड़ देते हैं। तो हुँ। क्या इनको भी कोई ये क्या खोज रहे हैं कि भारत के बहुजन जो हैं जाएँ, इनके साथ तोड़-फोड़ करें? यही खोज रहे हैं क्या ये लोग? शांति से कोई बात समझ में नहीं आती क्या इन्हें? ये क्या चाहते हैं आप? रोना शुरू कर देंगे, यही बात है ना? इसी को तो आप कह रहे थे ना ये देखिए ये। हाँ, 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 ये इसी यही चीज़ कह रहे थे कि इनका जो पांडव बता रहे हैं कि ये पांडव हैं, यहाँ तो कोई पांडव का है नहीं है, साफ बता। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों देखिए, की पांडवों की जगह है पांडवों बता की रहे कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये आप पिंडदान करने आए थे। पांडव जो महाभारत में जो मारे हाँ गए जी, हाँ थे जी, ना, हाँ जी, हाँ जी। पिंडदान करने आए हैं। बताइए, महाभारत में मर गए थे तो यहाँ पिंडदान करने गए थे। बताइए, इन्होंने तो पूरे मगध को म्लेच्छ देश घोषित कर रखा है और पिंडदान जो है वहां पे पांडव कहे थे। कौन सी किताब में लिखा है? बता दीजिए आप हमें कि पिंडदान नहीं, यहाँ करने यहाँ गए थे। नहीं तो वहाँ गया में पिंडदान होता है, वो भी तो भूमि जो है बुद्ध की ही है, उस समय का बुद्ध का वहीं था। तो बुद्ध ये की ही पिंडदान जगह का है। चक्कर, हाँ, तो बुद्ध की ही पिंडदान जगह इन है। लोगों का कब से चालू हो गया? ये तो इनका तो पिंडदान चालू हुआ है उसमें अकबर के फसली संपत से। आज भी अच्छा, उसके पहले ये नहीं होता था? उसके उसके पहले उस नहीं होता था? उसके पहले इनका रिकॉर्ड होता ना तो लिख के रखे होते हैं। अभी द्विवेदी गया, ललन टॉप का सौरभ द्विवेदी, वो गया वहां हुँ, पे बोध गया में। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में घुस गया, घुस के उसने लाइव कैमरा में दिखाया। हम लोग तो जानते थे, लेकिन फैक्ट हुँ, चेकिंग के लिए उसको भेजा गया, उससे कहा गया तो वो गया वहां पे, जाके वहां पे उनसे कहा कि आप बही खाता दिखाइए, कौन सी आप हुँ, कैलेंडर से दिखाते हैं। तो इन हाँ, लोगों ने खोल के दिखाया और बताया कि फसली संबत है, फसली संबत से हम लोग बही खाता लिखते पढ़ते आ रहे हैं और फसली संबत अच्छ से ही हमारा ये चीज शुरू हुआ है। तो उसने पूछा कि फसली अच्छ संबत कितना पुराना है? कह रहा है कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। फिर उसने कहा कि फसली संबत तो अकबर के, हाँ अकबर के समय के। आप बताइए, इन्होंने अकबर के समय से यहाँ पे शुरू किया है, बोल रहे हैं बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और तभी से जब से शुरू हुआ है, बोला कि जब से शुरू हुआ है तब से हम वही खाता लिखते आ रहे हैं। तो इनका शुरू ही अकबर के समय से हुआ है ना। अकबर से यही चीज को तो डील हुई थी कि हमको दरबार में बैठाओ, इन सारी जगहों पर हमको दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो किस चीज सच की तो डील की थी इन्होंने? उन्होंने तो वो उसमें भागवत में लिखा है और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि उस समय गया में जो है पिंडदान होता था, गयासुर था, उस समय उसको नीचे गाड़ दिया, तब से वहां पिंडदान होने लगा। अब बता दीजिए, विष्णु पुराण में इनके चर्चा है उसकी, अंग्रेजों की चर्चा है। तो अंग्रेजों के समय में लिखा है ना इन्होंने। इनके विष्णु अच्छा। पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है। इनके हाँ, सारे पुराण ही अंग्रेजों के समय लिखे गए हैं। इनका कोई पुराण पुराना नहीं है, याद रखिएगा। इनकी सारी किताबें, इनके महाभारत में अरबी फारसी की चर्चा है। अच्छा। मलेच्छ भाषा में बातचीत चल रही है, जो अच्छा, ये लोग नहीं, बाकी के जगन्नाथ का दरबारी नहीं समझ पाते। जी जगन्नाथ का हुँ, मंदिर जो है वो लिखा है स्वामी हुँ, हुँ। विवेकानंद ने कि वो बुद्ध स्थल है। तो अब बुद्ध स्थल ये बुद्धिस्ट कब स्थल है। ने कब कब इनने अपना स्थापित कर लिया इन लोगों ने, तो जगन्नाथ बना दिया उसके बारे मंदिर। में तो हमने डिटेल्स में दिखाया है ना भाई। उसके बारे में हमने अभी दिखाया था। ये देखिए, ये खुद मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन करके दिखा देता हूँ ना मैं। इनकी जो कहानियां है छुपी थोड़े ही हैं। ये लीजिए ये, और वो ब्राह्मण ही बताएगा इनकी सारी कहानी। इनके ब्राह्मण जस्टिस जो हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, उन उन लोगों ने कोलकाता यूनिवर्सिटी गठित की है। ये देखिए, ये है किताब बंगाली रामायण। हाँ। अब इसमें एक शब्द आया है काला पहाड़। ये देखिए, काला पहाड़। हम्म। ठीक है। हम्म। अब इस हाँ। काला पहाड़ को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है ये देखिए क्या लिखा है। हाँ। काला पहाड़ विजिटेड। विजिटेड उड़ीसा इन 1581। हाँ। He attacked Puri during the reign of Gaur-Vinda Mukunda Devasan and threw the image of Jagannatha into from which it was rescued in a miserable condition by the Pandas. The Buddhists burnt in silent at this treatment of their god. बुद्धिस्ट नाराज हो गए। यहाँ पे जो पंडा लिखा है ना, ये पंडा हाँ। बुद्धिस्ट हाँ। थे। इनके अच्छा। ब्राह्मण वाले नहीं थे। ये पंडा जो अच्छा। सर नेम ये सारा लेके बैठे हैं, ये सब बुद्धिस्ट थे। तो ये जो अच्छा। है ये सब गुस्सा होगा, महायानी बुद्धिस्ट थे। द बुद्धिस्ट बर्न्ट इन साइलेंट रेज एट दिस ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ देयर गॉड। बुद्धिस्ट जो हैं गुस्सा हो गए कि तुमने हमारे गॉड को, जगन्नाथ बुद्धिस्ट गॉड है, काला पहाड़ कौन है? ये ब्राह्मण है। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ अच्छा। पे, काला पहाड़ जो है ये कौन है? ये एक ब्राह्मण है जो मुस्लिम्स को लेके आता है, मुस्लिम से कहता है कि चलो हमको बुद्धिस्ट का सब तोड़ना है। मुस्लिम सेना लेके आता है, तोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम जो है डायरेक्ट किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस पर हमला नहीं करते थे। हाँ, किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस को तोड़ने के लिए ब्राह्मण आगे जाता था। मुस्लिम्स कहते थे ये किसी दूसरे मुस्लिम्स के, उनके अपनी किताबों में ये बात लिखी है या उनके अपना एक थिंकिंग था कि किसी दूसरे के प्लेस को हमको डायरेक्ट नष्ट नहीं करना है। वो तभी नष्ट करने का काम करते थे जब कोई वहां से ऐसी घटना या कुछ इस तरह की चीजें घटित की जाए जिससे उनको खतरा लगे। अन्यथा अपने आप अच्छा। किसी दूसरे को नष्ट नहीं करते थे। यहाँ भी देख लीजिए, काला पहाड़ विजिट करता है, ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव ब्राह्मण है। हुँ, ईसा में अच्छा। जाता है, ये है। इसके बाद से फिर इसने क्या किया, कोणार्क पे भी हमला किया था। हाँ, समझ रहे हैं? कोणार्क मंदिर पे हाँ। भी हमला किया, गाजीपुर जाके वहां पे पूरा तबाही पूजा। इसका नाम मूर्ति भंजक कर दिया गया। क्यों मूर्ति भंजक? सारे बुद्ध की मूर्तियां तोड़ डालता था, ये ब्राह्मण था। अब बताइए, मुस्लिम अरे! शासन है, सारा चीज तोड़ ब्राह्मण रहा है, ब्राह्मण घर में जन्मा हुआ। अब मुस्लिम्स को ले हुँ, ले जाके तोड़वा रहा है कि चलो हमारे नेतृत्व में तोड़ा जाएगा, नकली मुस्लिम बन बन के। तो आप हमें बता दीजिए कि आपने क्या किया? एक तो नकली ब्राह्मण जो है घुस के मुस्लिम के साथ तोड़-फोड़ किया। दूसरा आपने क्या किया कि जो मूर्तियाँ बच गईं, उसको आज आप पकड़ के देवी-देवता बना के आप लूट रहे हो। क्यों नहीं लौटा रहे हैं बुद्धिस्ट की चीज़ें बुद्धिज़्म को? अच्छा, तो ये वेद वेद भी क्या इसी समय लिखा गया है? अकबर के समय, मुगल शासन? तो वेद के देखें, जब भी लिखा जाएगा उसका सबूत होगा ना। जो चीज़ जहाँ पे लिखी जाएगी उसके सबूत होंगे। त्रिपिटक के सबूत, त्रिपिटक के किताबों के 7 किताबों का ज़िक्र सम्राट अशोक के अभिलेख में आता है, बैराट के, जो ईसा अच्छा। से भी 250 साल से ज़्यादा पुराने हैं। यानी आज से 2300 साल पहले किताबों के नाम बुद्धिस्ट के लिखे हुए मिल रहे हैं। और उन लोगों का, इसका मतलब उनकी चीज़ें उस समय किताब का, जब 7 किताब का नाम आ गया तो उनकी चीज़ें चल रही थी। हुँ, आपका कब वेद का सबूत मिलता है? तो 1464 में एक भोजपत्र का पन्ना मिलता है। पूरा कंप्लीट नहीं, एक भोजपत्र का हाँ, पन्ना, वो भी सायण का, सायण का। अच्छा। तो आप खुद हाँ, सोचिए कि आपका वेद था कब और भारत के लोग कब थे? और भारत के लोग आपके वेद से मतलब क्या है? आपकी भाषा कोई भारत का जानता नहीं है। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भारत की कोई जनता जानती ही नहीं थी, तो आपकी बातें कैसे मानती थी? लोग वैदिक कैसे थे? सब लोग बुद्धिस्ट थे। जो भाषा लोग जानते हैं उसी में अपना धर्म मानते हैं। जो भाषा जानते ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, जीभ काट लेते थे, तो आपसे लेना देना क्या है हाँ। भारत के बहुजनों का? एससी, एसटी, ओबीसी का? कुछ लेना देना नहीं। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी। चलें सुनील तिवारी, बहुत समय दिया मैंने आपको। अन्य थोड़ा-सा ये जो आंदोलन हो रहा है, ये इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बुद्ध की जो है मिलना चाहिए उनको। उनको मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये अगर नहीं देंगे तो ये क्या चाहते हैं कि लोग उसी तरह से लोग जाएँ, किसी दिन मान लेते हैं सारे बहुजन तो एक समान नहीं है ना। ये तो बुद्धिस्ट लोग हैं, बड़े वो हैं कि अनशन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। मान लेते हैं बहुजन जो लोग हैं, सारे बहुजन लोग हैं, उनमें किसी दिन गुस्सा आ गया, जाके उन ब्राह्मणों को मतलब सेवा कर दिए अच्छे से, रातों-रात सेवा कर दिए, तब हाँ, क्या होगा? बता दीजिए आप? हाँ, तो हाँ। उससे तो फिर बेहतर है कि मोरल वैल्यू पे छोड़ देना चाहिए। भाई जिसका प्लेस है उसको हम छोड़ देते हैं, आप लोगों का है आप ले जाइए। अब ठीक है? कोई तो तो सरकार मोरल तो वैल्यू इसमें है। नहीं, तो नहीं, सरकार तो इसमें सुन नहीं रही है बिल्कुल। सरकार हम तो कह रही हैं, हम तो वही कह रहे हैं कि किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मॉब का वेट कर रहे हैं? पब्लिक का वेट कर रहे हैं क्या? कि पब्लिक जो है कभी इकट्ठा हो गई और इकट्ठा बहुत सारे पब्लिक हो गए, सब लोगों को तो नहीं समझा सकते ना। कुछ जाके खातिरदारी कर दिए तब क्या होगा? तो सही इसीलिए है। ये उनको खुद अपने मोरल वैल्यूज पे छोड़ देना चाहिए कि भई ये बुद्धिस्ट का जगह है, उनको सौंप देना चाहिए। आप नहीं, बता नहीं, दीजिए, आप भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे थे, हाँ, है। ठीक है? और हुँ, जब उनको उनकी माताजी थी गुजरी, एक जा रही हुँ, थे पानी से, वहाँ पे रास्ता भटका के उनका जो ब्राह्मण था, हुँ, गंगू जो भी था, रास्ता भटका हाँ, दिया। फिर ले जाके ओह! वज़ीर खान से उन लोगों को दे दिया, रिश्वत ले लिया उधर से। अब पकड़वा हुँ, दिया। जब पकड़ा के जब वहाँ पे गए कोर्ट में दोनों बच्चे, तो उसने उस व्यक्ति को जजमेंट के लिए बुलाया वज़ीर खान ने, जिसके भाई को गुरु गोविंद जी मार दिए थे लड़ाई में। जिस तीर से अच्छा, मारे थे, कहा जाता है वो तीर आज भी रखा गया है। तो अ, वो मुस्लिम था।
लेकिन पता है उसने क्या किया? उसने उन बच्चों से बातचीत की और सारा चीज़ ये जानते हुए भी कि इसके घर परिवार के वो मारे हैं तो ये ज़रूर इनको भी मौत की सज़ा दिलवाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस मुस्लिम ने मोरल ग्राउंड पे इस बात को कहा कि ये दोनों बच्चे हैं, इनको बाइज्जत बरी कर सकता हूँ, मेरा धर्म हमको इजाज़त नहीं देता है कि छोटे बच्चों पर अपने भाई के बदला का मैं छोटे बच्चों पर उतारूँ। मोरल ग्राउंड पे उसने छोड़वा लेकिन उसके बाद से क्या हुआ वहीं दरबार में एक ब्राह्मण था, कान भरा, कान भर के दीवाल में चुनवा दिया। तो ये तो आपका इतिहास रहा है ना कि आपके ब्राह्मणों में कोई मोरल ग्राउंड होता ही नहीं है। आपने हमेशा ही भारत के लोगों को ही धोखा दिया है, हमेशा धोखा दिया है, मरवाया है, कटवाया है। आपका तो पूरा इतिहास बैकग्राउंड ही ब्राह्मणों का यही रहा है कि इन पर कभी किसी सूरत में बिलीव ही नहीं करना चाहिए। कोई मोरल ग्राउंड नहीं है आप में। दुनिया के हर एक धर्म में बुरे भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन ब्राह्मणों में हमको अच्छा दिखा ही नहीं। बताइए? नहीं सर, हम जो है आप आपका तिवारी आप बताएँ तिवारी आपका कि चैनल जो है कितने ब्राह्मण सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएँ? कितने ब्राह्मण जो है वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएँ कि ब्राह्मणों खाली करो और ये बहुजनों का है, बहुजनों को दो। कितने लोग उठाए हैं आवाज़? बता दीजिए आप हमें। कुछ नहीं, वो नहीं उठाए, वो नहीं उठाएँगे आवाज़, हुँ? वो नहीं उठाएँगे। हम एक्चुअली क्या है नहीं आपके चैनल उठाएँगे। से मैं क्या कहा कि ब्राह्मणों में मोरल वैल्यूज़ ही नहीं है। कहाँ से उठाएँगे बताइए? अरे उनका नहीं उठाएँगे क्योंकि उनकी सत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। उनका जो चल रहा है हिसाब-किताब वो सब खत्म हो जाएगा अ, धीरे-धीरे। देखें, ये सुनील सुनील तिवारी एक बात आप समझिए, ये ना कोई बहाना नहीं होता है कि सत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। मुगल काल में वहाँ पे लोग नहीं मर रहे थे, खप रहे थे। वहाँ भी आपने मुगलों की सहायता की, मुगलों के दारूबार बन गए, चाटुकार बन गए। आपने वहाँ पे रह के बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ तोड़ी हैं, वहाँ के मंदिरों पे बुद्धिस्ट के टेम्पल्स, महाविहार पे कब्जा करके आप बैठे हो, बुद्धिस्ट की मूर्तियों पर बैठे हुए हो। सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है भाई? आप छोड़ दोगे तो आपकी तो लोग और इज़्ज़त करेंगे। अगर ब्राह्मण वहाँ से छोड़ देता है तो ब्राह्मण तो अमर हो जाएगा। उसको तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई देखिए एक ब्राह्मण था, एक सही ब्राह्मण था, उसने निर्णय लिया कि हम लोग इसको छोड़ते हैं, बुद्धिस्ट भाइयों को सौंप देते तो इतिहास में अमर हो जाएगा, उसका तो नाम हो जाएगा। अगर वो छोड़ते अ, हैं तो फिर वो कहेंगे कि जगन्नाथ पर भी हमला बोल सकते हैं ये लोग, जैसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या कहा आपसे सुनील तिवारी कि आपके यहाँ कोई मोरल ग्राउंड है ही नहीं। दुनिया में बता दीजिए गैलीलियो पे अत्याचार किया ईसाइयों ने, अत्याचार किया, परिवार किया, मारा और फिर पोपों ने माफी मांग ली कि हमने ये गलत किया। आपके ब्राह्मणों में कोई मोरल वैल्यूज नहीं है। आपने आज तक माफी नहीं मांगी कि हमने वाल्मीकि रामायण में काल्पनिक पात्र में शंभू को काल्पनिक से मरवाया, लेकिन हम उसकी माफी मांगते हैं। एकलव्य का अंगूठा कटाया, हम गलत किए हैं, माफी मांगते हैं। आपके किसी ब्राह्मण में, किसी शंकराचार्य में, किसी में कोई मोरल वैल्यूज नहीं है कि आप माफी मांग सकें। आप क्या छोड़ेंगे बोध गया और जगन्नाथ? अरे जो बुद्धिस्ट का है, इससे तो ये पता चल रहा है कि आपने बुद्धिस्ट की सारी चीजों पे कब्जा किया हुआ है और आप लोग वेट कर रहे हैं कि भारत के सारे बहुजन जाग जाएं और रातों रात आपको यूरेशिया भेज दें, तभी आप छोड़ेंगे। आप लोग यही चाह रहे हैं ना? बता दीजिए आप हमें। हाँ, फिर भी देखते हैं क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ऐसे तो आसानी से सम्राट तो अशोक एक छोड़ेंगे नहीं। नियम बनाए थे। आपको पता है ना? सम्राट अशोक एक नियम बनाए थे। वो नियम ये था हाँ, कि जो विदेश से आता था ना, उसको खूब हुँ। बढ़िया से आदर भाव किया जाता था। उसको आराम से धर्मशाला में धर्मशाला में ठहराया जाता था। पानी, खानी पूरा और फिर जब उसको जाने का मन होता था, तो पूरा सैनिक लाशों-लश्कर से बॉर्डर पे छोड़ के आते थे। समझ रहे हैं? आप जाएँगे जाट बिरादरी में ना तो उनके यहाँ आज भी कहावत है उस सम्राट अशोक की कि हम तो भैया गेट तक छोड़ के आते हैं, द्वार तक छोड़ के आते हैं। उनके यहाँ आज भी कहावत चलती है। वो आज भी बुद्धिज़्म के उस सम्राट अशोक के नियम को मानते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि ये क्या वेट कर रहे हैं कि भारत की पब्लिक जो है पूरा यूरेशिया गेट पे छोड़ के आए? अगर हुँ? उनमें होगा तो छोड़ेंगे, नहीं तो कहाँ से छोड़ पाएँगे। वही बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणों में कोई मोरल वैल्यूज नहीं होती है। अगर मोरालिटी नहीं है, तो जिस दिन बहुजन जागेगा, उस दिन बुरा हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि सही समय पर सही चीज़ें निर्णय ले लें। ठीक है फिर, चलें, बहुत समय दिया मैंने।